की है, ऐसी स्थिति में अपने मन को ले जाइए। उसको देखते समय जैसे दूसरी चीजें नहीं मालूम पड़ रही थी, वैसे अपने को ऐसा देखिए कि दूसरी चीजें मालूम न पड़े। तो बोले ये क्या हुआ कि ये भी ध्यान हुआ। तामेव मनसा ध्यात्वा विदितुर्ति प्रसाम्यति। उसी अवस्था का ध्यान एक चीज को देखने के समय दूसरी चीजों के बारे में जैसा आपका मन था, आप देखो विदितो थी, विदिता माने विधि ज्ञानम तस्मात् विदिता, ज्ञानता। यहाँ विधि शब्द का अर्थ ज्ञान है, उससे तहसील प्रत्यय हो गया तो विदिता। केवल जानकारी भर से ही आपका मन शांत हो जाएगा, केवल जानकारी भर से ही आपका मन शांत हो जाएगा। अब एक दूसरा प्रसंग उठाते हैं, इसका अधिकारी के साथ संबंध है। बोले भाई दूसरे के घर में जाना हो और दरवाजे पर लिखा हो कि बिना इजाजत अंदर ना आए, लिखा रहता ना किसी किसी को, अनुज्ञा के बिना, स्वीकृति लिए बिना। इजाजत माने संस्कृत की अनुज्ञा शब्द है, अनुज्ञा। बिना स्वीकृति लिए, बिना अंगीकृति लिए अंदर न पाइए, तो आप रुक जाएंगे घर। परंतु अपने ही घर हो और ऐसा लिखा हो तो आप क्या करेंगे? किसी से इजाजत देने की जरूरत नहीं हो, बल्कि भीतर लाख लगा हो भीतर से ना, तो लोग बाहर चाबी रखते हैं और चुपके से खोल के भीतर चले जाते हैं कि देखें नौकर क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं। चुपके से बाहर से ही खोल लेते हैं और भीतर घुस जाते हैं। तो ये जो ध्यान का घर है, ये अपना घर है, ये पराया घर है। आपको पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाना हो तो पांव धो लीजिए, स्नान कर लीजिए, बढ़िया कपड़ा, पवित्र कपड़ा पहन लीजिए, तब मंदिर में जाइए। पूजा पवित्र होकर करना चाहिए, जब पवित्र होकर करना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ये विधि कहीं न, भोजन पवित्र होकर करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में ये विधि तो है ही नहीं कि ध्यान भी पवित्र होकर करना चाहिए। तो बड़ी विचित्र बात है। हमारे एक साईं थे वृंदावन में, तो वो कहते थे कि अगर शौच जाते समय, टट्टी जाते समय पाखाने में भगवान की याद का, स्मरण का प्रकाश हो जाए, स्मृति का प्रकाश हो जाए, तो चुपचाप बैठ जाए, ऐसे बोलते। तो बोले क्यों? का उठने के बाद, आबदस्त लेने के बाद, हाथ मटियाने के बाद, स्नान करने के बाद फिर वो स्मरण का जो प्रकाश है वो आवेगा कि नहीं, इसका क्या चेक ठेका है। अरे इस समय आया है तो उसका स्वागत करो। अरे महाराज, यार का संदेश जब आता है तो क्या कुछ सूझता है? एक जवान लड़का था, तो किसी लड़की से उसकी दोस्ती थी, तो दोनों में बात हो गई थी कि अमुक समय पर उसका टेलीफोन आ गया। अब संयोग बस उसको उसी समय बाथरूम में जाना पड़ा। अब ये बेग और वो बेग, दोनों बेग हैं। अब जब वो शौचालय में गया, इसी समय घंटी बजी, तो लांग खुली हुई, कक्ष खुला हुआ है ना, टट्टी होके आबदस्त लिए बिना दौड़ गया हो कहाँ? टेलीफोन। कोई दूसरा न उठा ले
हम ही उठाएंगे। तो जब यार का संदेश आवे और उसके पांव की आहट आवाज सुनाई पड़े, तो देर नहीं करना हो, उसका फायदा उठा लेना। तो ध्यान की शुद्धि दूसरी होती है और पूजा की शुद्धि दूसरी होती है। यज्ञशाला में जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? सिला हुआ कपड़ा न हो, जला हुआ कपड़ा न हो, दूसरे का पहना हुआ न हो, ऐसा वस्त्र पहन के, हाथ पांव धो के, स्नान करके तब जाना चाहिए। और यदि अपने हृदय में ध्यान का आकर्षण आवे तो चमड़ी को बाहर छोड़ देना, आंख कान को बाहर छोड़ देना और स्वयं भीतर जाके उसके चरणों में लिपट जाना। उसके ध्यान का आकर्षण ही आपकी पवित्रता का सूचक है। तो नात्र शुद्धिर न चाशुद्धिर न मंत्रा न भक्ष्यादि विचारणम। अब मान लो कोई विदेशी आता है और कहता है महाराज वो कहे कि हम मंदिर में जाएं तब विचार करो कि जाना ठीक है कि नहीं। तो हम यज्ञशाला में चल के हवन करेंगे तो विचार करो कि जाना ठीक है कि नहीं। पर वो कहे महाराज हम ध्यान करना चाहते हैं, अरे बैठ कर ले बंदा है, चल अंतरदेश के सूक्ष्मतम प्रदेश में प्रवेश कर, अंतरदेश के सूक्ष्मतम प्रदेश में और आवेश में आ जा। आवेश का अर्थ क्या होता है? असल में ध्यान होता है मैं से वस्तु की एकता होने पर। ये मैं पे करने पर नहीं होता है, ये हाथ जोड़ने से नहीं होता, मांगने से नहीं होता। तो ध्यान करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को नहीं है, केवल यज्ञोपवीतधारी को नहीं है, केवल हिंदू को नहीं है, संपूर्ण विश्व के लोगों को ध्यान करने का अधिकार है। इसलिए वे जैसे हैं वैसी ही स्थिति में, कोई द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, लिंग पूजक हो, विष्णु पूजक हो, का भाई छोड़ दो तब ध्यान होगा, कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं। कब पकड़े रहो तब ध्यान होगा, कहीं पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। का ऐसी जटा रखो और ऐसा भस्म लगाओ तब ध्यान होगा, का इसकी कोई जरूरत नहीं है। का अच्छा तब इसको छोड़ दो, का छोड़ने की भी जरूरत नहीं। का ये व्रत करो तब ध्यान होगा और ये व्रत छोड़ दो तब ध्यान होगा, का ये बात बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र में रहो, काशी से बाहर मत जाओ तब ध्यान होगा। तो नहीं, काशी में रहने पर भी ध्यान नहीं होता, वहाँ बहुत गुंडे हैं, है ना। वहाँ तो भारत के 3 गुंडे, तो तीनों गुंडे वहाँ रहते हैं। तो वहां रह के भी ध्यान नहीं होता है, और जहां तुम बैठे हो वहां भी ध्यान कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए कान छिदवाने की जरूरत नहीं है। तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, गोत्र बदलने की जरूरत नहीं है, गले में कोई मूर्ति लटकाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दूसरी कोई बाहरी विधि नहीं है, बाहरी निषेध नहीं है। ये समझो कि सबका विधान है और सबका निषेध है। तो नारायण क्या करना चाहिए? बस इतनी बात है कि अपना मन स्थिर हो जाए, और वो स्थिर कहाँ हो? तो आत्मा का विलास है, अपने ही तो स्वरूप है, अपने आप स्थिर हो जाए, अपने आप में स्थिर हो जाए। अब देखो, पीना जो है वो पानी में है, क्या पीना क्या नहीं पीना वो पानी में है, और क्या खाना क्या नहीं खाना ये धरती में है, और क्या कुरूप और क्या स्वरूप ये तेज में है।
और क्या छूना और क्या नहीं छूना ये वायु में है, और क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये आकाश में है। तो उनको वहां रहने दो। देखो, जिसको विष नष्ट करने का मंत्र आता है वो अपने हाथ से सांप उठा लेता है, बिच्छू उठा लेता है, विष उसके ऊपर काम नहीं करता। तो तुम ऐसे मंत्र से सन्नद्ध हो जाओ कि जहर भी तुम्हारे ऊपर कोई असर न करे। हमने ऐसे देखे हैं लोग, अभ्यासी लोग, जो महाराज संखिया पी लेते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, अफीम खा लेते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उनको उसकी युक्ति आती है। तो इसी प्रकार तुम परमेश्वर में स्थित होने की ऐसी युक्ति प्राप्त करो कि संसार तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। तो जहाँ हो, जब हो, जैसे हो वैसे ही। जब आपने सुना होगा ना, ये हमारे गुरु नानक की परंपरा में एक सज्जन ऐसे हुए हैं कि उनका ब्याह हो रहा था, हो बाप लड़की का हाथ लेके अपने हाथ में उनके हाथ में दे रहा था, कन्यादान कर रहा। उसी समय किसी ने आके कह दिया कि गुरु साहब ने तुमको बुलाया है। तो महाराज कन्या का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया और दौड़ के चला गया। तो जिस समय ईश्वर बुलावे कि आओ हमारी छाती से लग जाओ, है? उस समय घी का गड़ा ढरक जाए तो ढरक जाए। ऐसा सौभाग्य मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है? प्यारे का बुलावा आया। अशुद्धम ही कथम नामो देहाद्यम पांच भौतिकम प्रकाशतातिरिक्तम शुद्धा शुद्धि ही वस्तुनि। देहादि तो पांच भौतिक हैं, परंतु ये क्या प्रकाशता से अतिरिक्त हैं? यदि प्रकाशक स्वरूप से अतिरिक्त है तो शुद्धि अशुद्धि क्या, और यदि अतिरिक्त नहीं है तो शुद्धि अशुद्धि क्या? तो इसलिए एक बात बोलते हैं, किंचित गैर्जा स्मृता शुद्धि ही सा शुद्धि स्तंभु दर्शने न सुचिर यशुचि तस्मात् निर्विकल्प सुखी भवेत्। शरीर को श्री उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी वहाँ रहने वाले साधक लोगों पर नाराज होते, तो क्या करते कि 4-5 बजे उठ के पहले तो शौच स्नान करते और उसके तेल लगाते शरीर में, और दंड बैठक करते और आसन साधते। तो बाबा कहते भाई ये प्रातः काल का समय शांति में व्यतीत करो, बड़े जोर जोर से चिल्लाने में और स्नान करने में और कसरत में, ये समय जिसमें अभी चिड़िया भी शांत बैठी है और सारी प्रकृति शांत है, इसमें तुम भी शांति के साथ चुपके से अपने प्यारे के कलेजे से लग जाओ ना। ये क्या हल्ला गुल्ला करते हैं? तो स्मृता शुद्धि ही सा शुद्धि स्तंभु दर्शने। यदि शरीर को शुद्ध करने में उस समय लग जाओगे तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकेगा, उससे वंचित हो जाओगे, तो वो तो अशुद्धि है। न सुचिर तस्मात् निर्विकल्प सुखी भवेत्। विकल्प रहित होकर ध्यान में मग्न हो जाओ, वो शुचि अशुचि का कोई ख्याल नहीं। तो इसका मूल कारण ये है कि धर्म शास्त्रों में जो पवित्रता अपवित्रता का विधान है वो यज्ञ के लिए है, वो संध्या बंदन के लिए है, वो अग्निहोत्र के लिए है, वो मंदिर में पूजा करने के लिए है, वहाँ पवित्र होकर जाना चाहिए। और अपने हृदय मंदिर में भगवान का ध्यान करने के लिए और रगड़ने लगे कि कहाँ शरीर में मैल लगी है, तो चाम दिखेगा शरीर का और ये होगा, वो हमारा चाम बहुत बढ़िया है।
शीशा में देखने लगो, हमारी आंख बहुत अच्छी है, हमारी नाक बहुत अच्छी है, होठ कितने अच्छे हैं, दांत क्या चमक रहे हैं। तो जहां देह से दृष्टि हट के परमेश्वर में जानी चाहिए, वहां देह ही पर दृष्टि पड़ जाएगी। इसलिए अस्नातस्तु पुमान नार हो जब त्याग्नि हवनादिषु, बिना स्नान के और भले जप मत करो, अग्नि की पूजा मत करो, होम मत करो, यज्ञ मत करो, परंतु ये बात तो शास्त्र में नहीं है कि ध्यान भी मत करो। तो इसलिए बहिर्मुख होने का काम उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अंतर्मुख होने का काम करना चाहिए। अब एक प्रश्न इसमें ये उठा दिया कि गीता में लिखा है कि ज्ञान के लिए भी पवित्रता की आवश्यकता है। आचार्योपासनम शौचम धैर्यम आत्म विनिग्रह। शौच माने पवित्रता, तो पवित्रता भी जिज्ञासु के अंदर रहनी चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। तो ये कहते हैं भाई पवित्रता के लिए एक ही प्रक्रिया नहीं होती, कई प्रक्रिया होती है। मंत्र से स्नान होता है, कभी माटी से स्नान होता है, कभी हवा से स्नान होता है, कभी आग से स्नान होता है, कभी आकाश से जो वर्षा होती है उससे स्नान होता है, कभी जल में डुबकी लगा के स्नान होता है, और कभी मन से स्नान होता है। 7 तरह के स्नान होते हैं, 7 में से किसी तरह से अपने को पवित्र कर लो। तो बोले सबसे सुगम क्या है? तो मानसम विष्णु चिंतनम है, विष्णु भगवान का ध्यान कर लो मन से, उनका ध्यान करते आप रोज श्लोक बोलते हैं, आपके ध्यान में नहीं होगा, और हो तो बहुत बढ़िया। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिः। पुंडरीकाक्ष, पंडित लोग तो इसको बोलते हैं ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, पर वहां जब स्मरेत है, वो बोले कि न बोले, अगर स्मरण हो जाए तो पवित्र हो जाए। और पुंडरीकाक्ष का अर्थ है भगवान। भगवान का स्मरण हुआ, असल में संसार का स्मरण ही चित्त की अशुद्धि है, और भगवान का स्मरण ही चित्त की शुद्धि है। बोले तुम धर्म की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, धर्म की बात तो सब ही है, यज्ञ करो धर्म है, सदाचार का पालन करो धर्म है, इंद्रिय संयम करो धर्म है, अहिंसा धर्म है, दान धर्म है, स्वाध्याय धर्म है, सब धर्म है। आप धर्म करो ना, आपको धर्म करने से कौन रोकता है? लेकिन हम बात कर रहे हैं परम धर्म की। अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। परम धर्म ये है कि अपना मन हम भगवान में लगा दें। तो अन्य शास्त्रोक्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं है, इस शास्त्र की, ध्यान शास्त्र की यही शुद्धि है कि अपना मन पवित्र हो जाए, उसमें जो वासना का मल है उसका प्रक्षालन हो जाए। ये देखो कि अपने प्यारे के शरीर से मैच करने लायक है ना, अपना मन हो गया कि नहीं, है ना? यदि तुम्हारा मन निर्मल है, उज्जवल है, तो गंदा पैबंद नई साड़ी में गंदा पैबंद नहीं जोड़ना चाहिए हो। वहां तो परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए मन है, वो तो परमेश्वर जैसे ही मन शुद्ध होना चाहिए, वहां मानस शुद्धि की अपेक्षा होती है। तो सर्वत्र भैरवो भावः सामान्ये स्वपि गोचरः न च तद व्यतिरेकेण परोस्तीत्यद्वया गतिः। केवल परमेश्वर की परिपूर्णता, आत्मा की परिपूर्णता सर्वत्र व्याप्त है। जो कुछ है वो सब परिपूर्ण ही परिपूर्ण है। ये परिपूर्णता कैसी है? ज्ञेय की पूर्णता नहीं है कि कोई दूसरा ईश्वर है और वो पूर्ण हो रहा है, और ये विज्ञान की भी पूर्णता नहीं है जैसा कि बौद्ध लोग मानते हैं, और ये अखंड नित्य विज्ञान ब्रह्म की पूर्णता भी नहीं है। तो तब ये क्या है?
कि ये विज्ञाता आत्मा की पूर्णता है। ये जो सबको जानने वाला विज्ञाता है यही परिपूर्ण हो रहा है, और प्रत्यक्ष चैतन्य रूप विज्ञाता यही सर्व करता है, यही सर्व भोक्ता है, यही सर्व त्यागी है, यही सर्वज्ञ है, और ये आत्मा ही सर्व के रूप में उल्लसित विलसित हो रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। इससे अद्वय गति की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, उपाय जालम न शिवम प्रकाशये घटे न किम भाति सहस्रदीभिति विवेचयन्नित समुदार दर्शन स्वयं प्रकाशम शिवमाविशेष। उपाय करने से शिव का प्रकाश नहीं होता। उपाय के ताने बाने बंदो, उपाय के जाल बिछा दो, ये तरकीब लगाई, ये तरकीब लगाई, ये तरकीब लगाई। अरे तरकीब तो सब दृश्य हैं, वो दृष्टा को प्रकाशित कैसे करेंगे? क्या आप घड़ा रख देंगे और कहेंगे कि घड़े से सूर्य चमक रहा है? सूर्य से घड़ा चमकता है, घड़े से सूर्य नहीं चमकता। आत्मा से संसार संपूर्ण दृश्य चमकता है, दृश्य संसार से आत्मा नहीं चमकता। इस प्रकार विवेचन करो, सब आत्मा का प्रकाश है। अपनी दृष्टि को संकीर्ण मत बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश शिव ही हो। इसीलिए कहते हैं कि अपरोक्षे भवत्तत्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते जय रूपाया प्रतन्यन्ते नूनम स्वाम न विदन्ति ते। बोले भगवान तो साक्षात अपरोक्ष बिल्कुल प्रकट हैं, सब जगह प्रकट हैं, सब समय प्रकट हैं, सब रूप में प्रकट हैं। तब फिर जो प्रकट है उसको पाने के लिए उपाय के विस्तार की क्या जरूरत है? तो इसी से उपाय करते हैं कि वो तुमको पहचानते हैं। जम जानन्ति जदायपि जलहार्योपि जम विजानन्ति। अरे गाय के चरवाहे जिसको देखते हैं, बंदर भालू जिसके पांव दबाते हैं, घाट पर पानी भरने जाने वाली पनिहारिनें जिससे छेड़छाड़ करती हैं, क्या उनका भी दर्शन आपको नहीं होता? चरवाहों ने देख लिया, बंदर भालुओं ने देख लिया, पनिहारिनों ने, ग्वालिनों ने देख लिया। ये वेद में मंत्र है, हो उतत्वाम गोपा अदृश्रन अदृश्रन लुदहार्य। गोपों ने तुमको देख लिया और पनहारिनों ने, पानी भरने वालियों ने तुमको देख लिया। सदृष्टो मृगयातिना, और हम भी तुमको देखें और तुम और हम एक हो जाएं। समः तत्र उच मित्रे च समो मानावमानयोः ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। शत्रु आवे उसमें भी ब्रह्म ही है, मित्र आवे उसमें भी ब्रह्म ही है, मान के रूप में भी ब्रह्म आया और अपमान के रूप में भी ब्रह्म आया, क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्म ही है। मान आता है तो अभिमान बढ़ाता है बड़प्पन का, और अपमान आता है तो हीनता का भाव जगाता है। आप इतना पक्का अपने को कर लो कि अपमान आकर के आपको छोटा न बनावे, अपमान आवे पर आप छोटा न बने, और मान सम्मान आकर के आपको फुला न दे। दोनों रोग ही हैं, शरीर का सूजना भी रोग है और सूखना भी रोग है। आप अपमान से सुखंडी रोग को अपने शरीर में मत पालिए, और सम्मान से शोक को, सूजन को अपने शरीर में मत पालिए। न द्वेषम भावेत क्वापि न रागम भावेत क्वचित राग द्वेष विनिर्मुक्तो मध्य ब्रह्म प्रसर्पति। राग और द्वेष ये दोनों आते हैं, ठीक है, परंतु उनको रोको तो मत, ठहरने मत दो। राग द्वेष के बीच में न कहीं राग करो न द्वेष करो, दोनों के बीच में जो वस्तु है वहां बिल्कुल ब्रह्म है। जदवेद्यम जदग्राह्यम जदशून्यम जदभावगम तत्सर्वम भैरवम भाव्यम सदंते बोध संभव।
जो कभी ज्ञेय नहीं होता ज्ञान की इंद्रियों से, वृत्तियों से, और जो कभी ग्राह्य नहीं होता कर्म की वृत्तियों से, जहाँ प्रपंच बिल्कुल नहीं है, और उस शून्यता में भी जो परिव्याप्त है, शून्यता जिसको मालूम पड़ती है, वो तुम्हारा आत्मा ही परिपूर्ण तत्व है। ऐसी स्थिति होने पर सच्चा ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाता है। अच्छा प्रश्न। उपाय जालम हस्तिवं प्रकाश घटे न किम भाति सहस्त्र। क्या घड़े से सूर्य को दिखाया जाएगा? घड़ा प्रकाश है, सूर्य प्रकाशक है। जो अनंत अखंड प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न प्रकाश है, उसको दिखाने के लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। विवेचयन्मुदार दर्शन स्वयं प्रकाशम शिवमाविशेष। संपूर्ण दृश्य मिलकर के भी दृष्टा को प्रकाशित नहीं करते। एक अंधा जिसको नहीं देख सकता, हजार मिलकर भी, और जो हजारों अंधों को देख रहा है, तो वो स्वयं प्रकाश, वो अपना आत्मा। तो परमात्मा के दर्शन के लिए वैसे युक्ति तो अब तक 100 के लगभग आ चुकी है। दूसरे की प्राप्ति के लिए उपाय होता है। आप कीड़ा मोती पाना चाहें तो उपाय करना पड़ेगा। और स्वर्ग वैकुंठ में जाना चाहें तो स्वर्ग में तो उपाय करके पहुंच सकते हैं, पर वैकुंठ में जो वैकुंठ का मालिक चाहता है तब जा सकेंगे। पर अंतर्यामी से मिलना हो तो अंतर्यामी तो कोई बाहर ही रहता हो ये नियम नहीं है ना, वो तो अपने अंतःकरण में भी रहता है। तो उसके प्रति देह दैहिक का समर्पण होने से अंतर्यामी का अनुभव होने लगता है। असल में जमनशील जो अंतर्यामी है वो भी दृश्य ही है, समाधि भी दृश्य है। और
असंग दृष्टा भी यदि एक इकाई है, परिच्छिन्न है, तो वो भी दृष्ट है। देश काल की विकल्प कलना से रहित, विकल्प कलना से रहित जो अपना स्वरूप है, उसके ब्रह्मत्व का यदि बोध नहीं होता तो श्रुति करा देते। तो इस प्रकार अपने स्वरूप का अपने आप को पाने के लिए उपाय नहीं होता, दूसरे को पाने के लिए उपाय होता है। जब दूसरे को जानेंगे तब उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, और अपने को जानेंगे तो न उसको पाना है न छोड़ना है, वो तो पहले से ही है, सारे उपायों की शांति हो जाती है। अब कहते हैं कि मान लो कोई ऐसी चीज हो जो हमारे ज्ञान का विषय न होती हो, तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती है तो है, इसमें क्या प्रमाण है? वो तो जब एक अंतःकरण के द्वारा हम किसी वस्तु को पकड़ना चाहते हैं, तब ये प्रश्न होता है कि शायद कोई वस्तु हमारे अंतःकरण की पकड़ में न आई हो, दूरबीन से न दिखी हो, दूरबीन से न दिखी हो, परंतु जहाँ बिना दूरबीन के, बिना दूरबीन के ऐसी चीज देखनी है जो विषय नहीं है, ऐसी वस्तु देखनी है जिसको देखने के लिए करण की आवश्यकता नहीं है, ऐसी वस्तु देखनी है जो कहीं गई नहीं है, ऐसी वस्तु देखनी है जिसका इंतजार करना नहीं है काल में, परदेश गई नहीं, इंतजार करना नहीं, और दूसरी है नहीं, बिल्कुल अपना आप ही है। तो उसकी अप्राप्ति तो केवल अज्ञान से ही हो रही है। अज्ञान दूर हुआ और वो तो नित्य प्राप्त ही है, अपना स्वरूप ही है। तो यदवेद्यम यदग्राह्यम यच्छून्यम यदभावगम, जो ज्ञान का विषय नहीं होता अवेद्य है, जो ग्रहण का विषय नहीं होता अग्राह्य है, माने ज्ञान गम्य नहीं है और कर्म गम्य नहीं है, और यह शून्य निष्प्रपंच है जिसमें दृश्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। यद भावगम, जो भावाभाव से बिल्कुल विलक्षण है, ये क्या है कि ये आत्मा का ही, अपने आप का ही परिपूर्ण स्वरूप है। जैसे मान लो कि परमात्मा अपने से जुड़ा हो, तो इनमें से कौन पूर्ण है, परमात्मा की अपना आपा? परमात्मा कम, अपना आपा अपूर्ण हुआ, और जिसमें मैं कम और परमात्मा है, जिसमें मैं नहीं है ऐसा जो परमात्मा है वो भी अधूरा है। परमात्मा पूर्ण है परंतु मैं उससे अलग हूं, तो मैं पूर्ण हूं और परमात्मा मुझसे अलग है, तो दोनों की पूर्णता अधूरी हो जाएगी। देखो, मेरे बिना परमात्मा बेहोश रहता है। परमात्मा में होश हवास का संचार करने वाला आत्म चैतन्य, और आत्मा की परिच्छिन्नता को दूर करने वाला परमात्मा सत्ता है। उसके बिना मैं अधूरा और मेरे बिना वो बेहोश। जब तक दोनों की एकता नहीं होगी तब तक न हमारा अधूरापन दूर होगा न उसकी बेहोशी दूर होगी। और ये एकता तो पहले से ही भरपूर है, केवल अज्ञान का पर्दा ही फाड़ने की आवश्यकता है। सर्वालंबन धर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः सर्वक्लेशाशयै शून्यम न शून्यम परमार्थतः। न उसमें आलंबन का धर्म है, न उसमें कोई दूसरा तत्व है, न उसमें क्लेश है, न उसमें अंतःकरण है,
वो सबसे शून्य अद्वितीय है, परंतु परमार्थ का शून्य नहीं है। वो तंत्रांतर का शून्य नहीं है, वेदांत का निष्प्रपंच शून्य है। सावस्था काप्य विज्ञेया मादृशाम शून्यतोच्यते। वो ज्ञान और विज्ञेय और ज्ञाता की त्रिपुटी नहीं है, वो तो अपना स्वरूप है। उसको शून्यता केवल निष्प्रपंचता की दृष्टि से बोलते हैं। नास्तिक लोग सर्वनास्ति बोलने वाले जिसको शून्य कहते हैं, वो शून्य वो नहीं है। स्वतंत्रम परिपूर्णं च शिवाख्यम शून्य धावतत् तत्वानि यत्र लीयन्ते यस्मात् समुदयन्ति च। वो स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, शिव है, निष्प्रपंच है, सारे तत्व उसी में डूब उतरा रहे हैं और स्वयं अपनी कोई सत्ता नहीं रखते हैं। उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं और उसी में क्षीण हो जाते हैं। तृण से लेकर प्रकृति तक और कीट से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक उसी में उठते हैं, उसी में देखते हैं, उसी में जीतते हैं, उसी में जीतते हैं। न तदस्ति न यत्र न तदस्ति न यत्र तत्र अंतर्बहिरूपतया ततोन्योपपद्यते। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वो न हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसमें न हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसमें न हो, और जहां वो न हो ऐसी कोई वस्तु नहीं। सब वस्तु उसमें है, वो सब में है। तो ये नहीं कि थाली में पानी है, ऐसा आधार आधेय भाव नहीं है। जहां परस्पर आधार आधेय भाव होता है, वहां आधार आधेय भाव ही मिथ्या होता है। केवल प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अधिष्ठान से ही सत्य होती है। बोले भाई, एक सत्य होता है, एक मिथ्या होता है। ये बड़ी अद्भुत लीला है। देखो, जो लोग जगत को सत्य मानते हैं ना, हम आस्तिकों की चर्चा करते हैं, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा ईश्वर सत्य है, कहाँ सत्य है? अच्छा, जगत सत्य है, कहाँ जगत नहीं सत्य है? दोनों सत्य है। तब ये प्रश्न करो कि दोनों बराबर सत्य हैं कि इसमें कोई छोटा बड़ा सत्य है? ईश्वर से कुछ छोटा है जगत की बिल्कुल ईश्वर की बराबरी, ईश्वर जैसे ही है? तो यही वेदांत की एक बात है जिसको लोग आसानी से नहीं समझते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि एक सत्य है, एक असत्य है। तो ईश्वर सत्य है और बंध्यापुत्र खपुष्प असत्य है, तीसरी कोई चीज नहीं होती। तो ये जगत ईश्वर के समान सत्य है, बंध्यापुत्र के समान असत्य नहीं है, इसलिए जगत भी सत्य है। वेदांती कहते हैं कि नहीं, दो ही चीज नहीं होती, एक तीसरी चीज भी होती है। ईश्वर सत्य है, ये ठीक है, मान लिया, और बंध्यापुत्र खपुष्प असत्य है, ये भी मान लिया। लेकिन ये जगत न बंध्यापुत्र के समान असत्य है और न तो ईश्वर के समान सत्य है। ईश्वर हमेशा एक रस होता है, वो उत्पत्ति और विनाश से शून्य होता है, और जगत की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। और जगत की लंबाई चौड़ाई भी ईश्वर जितनी नहीं है, उम्र भी ईश्वर जितनी नहीं है, वजन भी ईश्वर जितना नहीं है, और बंध्यापुत्र के समान नितांत असत भी नहीं है।
तब ये क्या है भाई? का 2 नंबर का सत्य है, बोला। हाँ, ये जगत क्या? 1 नंबर का सत्य ईश्वर और 2 नंबर का सत्य जगत। किंचित न्यून सत्ता का स्वाम, ईश्वर की पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा, पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा जगत की सत्ता किंचित न्यून है। अच्छा, कितनी न्यून है जरा बताओ? पाव, छटाक, रत्ती, मासा, तोला है, कितना छोटा है? बोले ये तो नहीं बता सकते। कि तब ठीक है, तब जगत को आप अनिर्वचनीय मानिए। हैं, अनिर्वचनीय मानेंगे ना जब इसके वजन का और लंबाई चौड़ाई का और इसकी उम्र का निरूपण नहीं कर सकेंगे तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा। तो इसी के लिए वेदांती लोग मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सत और असत का मिथुनी भाव है, मिश्रण है। 2 नंबर का सत्य है, 1 नंबर का सत्य आत्मा परमात्मा उसके समान नहीं है। स्वभावतः सद्भाव विशेष कुसुमावत भवती गगन कुसुम। एक फूल और आकाश का फूल, इन दोनों में क्या फर्क है? ये फूल सच्चा है और आकाश का फूल झूठा है, इसका प्रतिपादन कैसे करते हो? क्योंकि यद स्फुरणानुप्राणो लोका, मालूम पड़ना ही तो लोक व्यवहार का मूल है कि ये चीज ऐसी मालूम पड़ रही है। तो आकाश कुसुम जहां मालूम पड़ता है वहीं बाहर का फूल भी मालूम पड़ता है। जब तक अंतःकरण पुष्पाकार नहीं होगा तब तक बाह्य पुष्प का ज्ञान नहीं होगा। तो हमको मालूम क्या पड़ता है कि अंतःकरण का आकाश। इसी को वेदांती लोग कहते हैं कि जब तक अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक नहीं होता तब तक विषय का ज्ञान नहीं होता। तो देखो, जब अंतःकरण पुष्पाकार होगा तो अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वही पुष्पावच्छिन्न चैतन्य है। माने अंतःकरण किसको दिख रहा है, किसमें दिख रहा है? का अपने को दिख रहा है, अपने में दिख रहा है। तो अच्छा ऐसा है, तो अंतःकरण किसमें दिख रहा है, किसको दिख रहा है? तो अंतःकरण की ही जो पुष्पाकारता है वो किसमें दिख रही है, किसको दिख रही है? तो दोनों का दृष्टा और दोनों का अधिष्ठान एक है। इसी प्रकार देश काल वस्तु का जो पिंडीकृत रूप है जगत, वो जिस अंतःकरण में दिख रहा है वो अंतःकरण का ही आकार होकर दिख रहा है। तो जो अंतःकरण का दृष्टा और अधिष्ठान है वही अंतःकरण में कल्पित कृतक कृत्रिम उस प्रपंच का भी दृष्टा और अधिष्ठान है। इसलिए वही सत्य है, परम सत्य है। वो छोटा मोटा नहीं है, एक इकाई नहीं है। नित्य निराश्रय शून्य व्यापके कलनोज्झिते बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशम समाविशेष। और ये आकाश कैसा है? ये देखो, ये युक्ति बताते हैं। इसको साधन नहीं बोलते हैं हो, और इसको उपाय भी नहीं बोलते हैं। एक अनबूझी चीज को बूझने की युक्ति है, युक्ति। हम लोग बचपन में जैसे खेल खेलते थे ना, आप सब लोगों को मालूम होगा। तो जिसको नहीं मालूम होता था उसको बहुत आश्चर्य होता था, और जिसको मालूम होता था, मालूम था, उसको कोई आश्चर्य नहीं। हमको याद है, तुम अपने मन में कुछ रुपए लो, हम बता देते हैं। अरे बताने की क्या युक्ति है? अच्छा, तुम अपने मन में रुपए ले लो और बोले भाई उसको उतने ही दूसरे से ले लो, दुगना कर लो, हैं? 2 रुपया हमसे ले लो, आधा बांट दो, दान कर दो, और जिसका है उसका वापस कर दो।
तो तुम्हारे पास कितना बचा? वो हम बताते हैं 1 रुपया बचा। हाँ, अब देखो हम तुम्हारे मन की बात जान ली कि नहीं? तुम्हारे मन में है ना क्या है वो बता दिया कि नहीं? तो ये युक्ति, ये उपाय नहीं है, इसका उपाय नहीं है इसका नाम साधन भी नहीं है, इसका नाम युक्ति है। अभी थोड़े दिन हुआ, एक दिन मैंने, लोग बैठे थे ना, तो मैंने कहा तुमको एक जादू दिखाते हैं। एक केला लिया, देख लो अच्छी तरह से, बिल्कुल ठीक ठाक है ना? कहाँ है? अच्छा देखो। अब मैंने मान लो उसको अपने चदरे के नीचे रख दिया। हमारे पास एक सुई थी, सुई, जगह जगह सुई से गड़ा के सुई को भीतर ही भीतर घुमा दिया केले में, और खेत को मालूम नहीं पड़ता। अब देखा भाई केला ठीक है ना? कहाँ ठीक है? अच्छा छीलो इसको। छीला तो उसमें से 5 टुकड़े निकले। केले के नीचे का जो गूदा था वो 5 टुकड़े हो गए थे। इसका नाम जादू हो गया। तो इसका नाम जादू का खेल हो गया। तो भाई आओ, पहले अपने मन को आकाश में स्थापित करो। आकाश कैसा है? अरे भाई ये तो व्यापक है। तो आकाश कैसा है? इसमें वायु कभी चलती है कि नहीं चलती है? तो शून्य है। तो आकाश कैसा है? कहीं तो नित्य है और सर्वमूर्त संयोगी है, सब में व्यापक है। अच्छा इसका और छोर कहाँ है आकाश का? जरा ख्याल करो। तो आकाश न काल में पैदा आदि है उसकी, और न काल में अंत है, और न देश में आदि है न अंत है। तो तब ऐसा जो आकाश है उसमें अपने मन को लगाओ, तो मन हो गया आकाशाकार और तुम हो गए निराकाश।